आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। तहसील विधिक सेवा समिति मैहर द्वारा अमदरा थाने में लगाया गया साक्षरता शिविर। तहसील विधिक सेवा समिति तहसील न्यायालय मैहर जिला मैहर द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैहर ADJ श्री नीरज शर्मा जी, कार्यक्रम अध्यक्ष मैहर अभियोजन अधिकारी श्री गणेश पांडे जी के आतिथ्य में अमदरा थाना परिसर में लगाया गया वैध एवं सुरक्षित वाहन चलान संबंधित विधिक साक्षरता शिविर। इस शिविर में आए हुए अतिथियों का अमदरा थाना प्रभारी श्री टीकाराम कुर्मी द्वारा सभी का पुष्पमाला के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अमदरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी, झुकेही चौकी थाना प्रभारी राकेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह मंजूसर, नारायण दुबे, आशीष चतुर्वेदी, अमदरा पुलिस स्टाफ सहायक उप निरीक्षक राजकुमार पटेल, उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक दिनेश अंसोलिया, आरक्षक गजराज सिंह, आरक्षक नितिन कनौजिया आदि के साथ जनता जनार्दन उपस्थित रही। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजूसर, RPKP इंडिया न्यूज मैहर। और हमें शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कोरता हो, मुख्यतः प्रभावित करते हैं। और उस अनुक्रम में जो सबसे प्रभावित करने वाला विषय वर्तमान में है वो है आपका जीवन। क्योंकि जब जीवन रहेगा, जब हमारे हाथ पांव, हमारा मस्तिष्क, हमारे अंग प्रत्यंग सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, तभी हम बाकी जीवन के जितनी भी गतिविधियां हैं उसको संपादित कर सकेंगे। सबसे ज्यादा अगर कुप्रभावित करने वाली कोई चीज है जो जन्मतः नहीं है, आकस्मिक रूप से किसी भी से देखे, फेसबुक में देखे, पता चला जिससे आप कल मिले थे अब वो नहीं है, तो ये दुर्घटना केवल और केवल वाहन से हो रही है। कभी कभी वाहन चलाने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा एक चीज आती है कि सर हम तो अपनी सही दिशा से चल रहे हैं या सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरे ने मार दिया है। तो जब भी आप रोड पर आते हैं तो आपको अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से भी बचना है, क्योंकि आप लोग नेशनल हाईवे पे ही निवासरत हैं। निरंतर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के प्रकरणों को देखते हुए मन व्यथित होता है। तो मन में ये आया, पांडे जी से मैंने चर्चा की, समस्त थाना प्रभारी वगैरह से भी चर्चा की, इस क्षेत्र में जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। और दिन रविवार का इसलिए चुना था कि मैं पर्याप्त समय दे सकूं। अन्य दिन मात्र औपचारिकता होती है, क्योंकि हम 10 से 5 कोर्ट में बिजी रहते हैं, उसके बाद हमारा और भी काम रहता है। तो मैं बड़ी आशा लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मैं जो भी बोलूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए हैं। किसी भी राष्ट्र में विकास की अवधारणा कैसे होती है, कि राष्ट्र का विकास कैसे हो रहा है, तो इसका एक मानक है कि वहां प्रतिदिन कितनी सड़क बनाई जा रही है। तो इस मानक पर सरकार विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, परंतु ये विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सड़क किनारे जो भी गांव हैं, जो भी जिले हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहां हर घर में ये स्थिति है कि कोई ना कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार है। बताइए है कि नहीं? सड़क पे कैसे चलना है, किस प्रकार चलना है, सबसे सिर्फ गाड़ी स्टीयरिंग संभालने और एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी चलाना नहीं सीख लेते हम। इसकी एक प्रक्रिया होती है, हमें बाईं तरफ चलना है, सड़क के चिन्ह हमें क्या दर्शाते हैं। अंदर से जैसे कुछ लोगों को शौक होता है, वो डेली शराब पीते हैं, ठीक है, उनका शौक है। पर इस शौक के साथ ये बात मान लें कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अरे आपका मन है, आप किसी मित्र को साथ में ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन नियमों से बंधे रहो, नियमों का पालन करो। नियम सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। आप सुरक्षित रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। अब जैसे कोई बीमारी पर विडंबना देखिए, उस वाहन का बीमा नहीं था। अब बताइए, क्या कोई आम आदमी 15 लाख रुपए दे सकता है? नहीं दे सकता। एक महिला, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसका हक है उसे 15 लाख रुपए मिले, पर किसकी लापरवाही से नहीं मिल रहे?
वाहन मालिक की, क्योंकि उसने बीमा नहीं कराया। अब वाहन मालिक भी मेरे सामने खड़ा है, अब वो भी खड़े रहा है, सर मैं 15 लाख रुपए नहीं दे सकता। अब उनकी बात भी सही है, अब आर्थिक स्थिति हमारी ऐसे नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल से खींच तान के हम उसको 3-4 लाख पे सेटल कर पाए। तो नुकसान किसका हुआ? वाहन मालिक का भी हुआ, उसने 3 से 4 लाख रुपए दिया, उस महिला का भी हुआ जिसको 11 लाख का नुकसान हुआ, उसके बच्चे आजीवन परेशान होंगे। तो इन सब चीजों को हमें विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हम नियमों का पालन कर लें, क्योंकि नियम खाली करके पुनः लोड करने आ रहा था। किस वाहन में था वो पिकअप थी, बिलोरो की। तो हो सकता है उसकी शायद झपकी लग गई या साइड में देखता रहा, गाड़ी उसकी साइड पे दब गई और पीछे से हमको मार दिया। हम दोनों लोग सुरक्षित बच गए। एक हमारा दोस्त था, टीआई साहब की गाड़ी चलाते, मिस्टर केसी दाहिया जी का लड़का था, और हम थे, दाहिया जी का लड़का चला रहा था। उसकी ये उंगली टूट गई, मेरे यहाँ लगा, घुटने में लगा, पर सुरक्षित था मंजर। तो हालांकि फर्स्ट टाइम जब अपन दिखवाए थे तो रिपोर्ट किए थे, फिर केस इसके लिए फिर प्राइवेट दिखवा लिए, तो उन्होंने बोला कि यदि केस करना है तो आप हॉस्पिटल पे ही जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम दवाई कराया है वहीं पे ट्रीटमेंट कराइए। पर दर्द ज़्यादा होने के कारण हमने प्राइवेट पे करा लिया, तो फिर केस नहीं कराया। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने सर बोला है कि आप हमारे नगर में आते रहेंगे, तो सर नगर वासियों की तरफ से हमारा आपसे निवेदन है, हम लोग पलक पावड़े बिछा के आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे सर। आप पुनः पधारें सर, इसी अभिलाषा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।